नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब वो रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई तो डलहौजी ने मौका पाकर उनके राज्य पर अपना अधिकार करना चाहा। तो उसके बारे में बताया गया है कि अनुनय विनय नहीं सुनता है। जो विकट फिरंगी यानी अंग्रेजों का शासन था या शासक थे, वो अनुनय विनय प्रार्थना को नहीं सुनते थे। और जब वो भारत आए थे तो व्यापारी के रूप में आए थे, तब तो वो दया चाहते थे हमारी। लेकिन जब डलहौजी ने अपने पैर पसार लिए, अपना विस्तार कर लिया, यहाँ पे राज्य का शासन स्थापित कर लिया, तो उनकी काया ही पलट गई और राजाओं और नवाबों को भी उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। और रानी दासी बनी। रानी कौन बन गई? दासी बन गई। जो दासी कौन बन गई? जो कि पहले कौन थी? महारानी थी। और बुंदेले हरमोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी खात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो हमारी राजधानी थी दिल्ली, उसका वो भी हमसे छीन ली गई और लखनऊ पर भी बातों ही बातों में अधिकार स्थापित कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य ने। कैद पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर पर भी घात किया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की तो बात ही क्या है, जब सिंध पंजाब ब्रह्म इन सभी जगहों पर वज्र रूपी आघात हुआ था। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, मतलब सभी जगह ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। रनिवासों में रानियां क्या दुखी होकर रोती थीं और बेगम भी गम से दुखी थीं। उनके गहने और कपड़े कहाँ बिकते थे? कलकत्ते के बाजार में। और अंग्रेजों के अखबारों में सरेआम उनकी नीलामी की खबर छापी जाती थी कि नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लखा हार। ऐसा अखबारों में वो खुलेआम छापते थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो पर्दे की इज्जत यानी जो राजमहलों की इज्जत थी, रानियों की इज्जत थी, वो परदेशियों के हाथ, अंग्रेजों के हाथ यहाँ पर बिक रही थी। और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान।
नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में क्या थी? विषम वेदना रूपी विषम वेदना थी। और महलों में क्या था? मतलब आहत अपमान। जब जैसे राजाओं पर आक्रमण करते थे तो उनका जो मान सम्मान था वो आहत होता था, घायल हो जाता था। ऐसा अपमान कहाँ था? महलों में विराजित था। वीर सैनिकों के मन में था, लेकिन जो वीर सैनिक थे उनके मन में क्या था? अब भी अपने पुरखों का, पूर्वजों का अभिमान था। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। वो क्रांति का सारा सामान जुटा रहे थे नाना साहब। और उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने रण की चंडी बनकर युद्ध का आवाहन कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। जैसे ही क्रांति का रूपी यज्ञ आरंभ हुआ, उनको तो क्या था? सभी के सोई हुई ज्योति को, सभी लोगों को जगाना था। और हमने तो बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने यही कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, मतलब सब जो राजमहल थे उन्होंने क्रांति में आग का काम किया। और झोंपड़ियों में भी ज्वाला सुलगाई। ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी वे अंतरतम से आई थी, मतलब सबके हृदय के अंदर से आई थी। झांसी चेती, झांसी भी चेतना में आ गई, दिल्ली भी चेतना में आ गई और लखनऊ से भी लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने सबने क्रांति में बहुत धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर, इन सब में भी हलचल मची हुई थी। और हमने तो बुंदेले हर बोलों के मुँह यही कहानी सुनी थी कि वो जो झांसी वाली रानी थी वो खूब लड़ी, क्योंकि वह तो झांसी की रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में बहुत वीर काम आए। नाना धुंधुपत, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के ये सब सैनिक भारत के इतिहास रूपी आकाश में अमर रहेंगे। लेकिन आज उनकी कुर्बानी क्या कहलाती थी? जुर्म कहलाती थी। और हमने तो बुंदेले हर बोलों के मुँह ही ये कहानी सुनी थी कि ये तो झांसी वाली रानी थी जो खूब लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम अब इन महावीर पुरुषों की कहानी गाथाओं को छोड़कर अब हम कहाँ चलेंगे? झांसी के मैदानों में चलेंगे, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर मर्दानों के बीच में खड़ी हुई थी। इतने में ही लेफ्टिनेंट वाकर वहाँ पर आ पहुँचा, जवानों में आगे बढ़ता हुआ। तो रानी ने उसको देखते ही अपनी तलवार खींच ली और विकट घमासान युद्ध हुआ। और जो वॉकर था, लेफ्टिनेंट वॉकर थे, वो जख्मी होकर वहाँ से भाग गया। उसे बहुत अधिक हैरानी हुई कि एक रानी होकर, एक स्त्री होकर वो कितने वीर मर्दों से भी बराबरी कर रही थी।
उनकी वीरता को देखकर उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने तो बुंदेले हरबोलों के मुँह यही कहानी सुनी थी कि वह तो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी जो थी वो मर्दों के समान थी, क्योंकि वो खूब लड़ी थी, क्योंकि वे झांसी की रानी थी। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शेष पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।